वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ और कहानी मॉरलिटिक है, एक एजुकेशन वाली कहानी है, आपको सीख देगी, कुछ सिखाएगी कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी उन लोगों के लिए है स्पेशल जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, अपने समय को तवज्जो नहीं देते हैं, एक टाइम को, जो हमारा टाइम है जो अभी चल रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और स्पेशली ये कहानी स्टूडेंट्स के लिए है, तो गौर से समझिए, अच्छे से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी होती है एक कॉलेज की। उस कॉलेज में एक डेट डिक्लेयर की जाती है, बताई जाती है कि किसी एक डेट पर्टिकुलर फिक्स की जाती है कि इस डेट को सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, ज़रूर देना है। तो जिस दिन डेट फिक्स होती है एग्ज़ाम की, उससे एक दिन पहले 4 दोस्त होते हैं कॉलेज के, क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, पक्के मित्र होते हैं। वो खूब एंजॉय करते हैं, शाम को खूब पार्टी करते हैं, खूब मज़े लेते हैं और वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो अपनी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। अब होता क्या है कि वो जब बिल्कुल भी तैयार नहीं है अगले दिन एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके मन में एक प्लान आता है, वो एक कोई योजना सोचते हैं और वो अगले दिन जब एग्ज़ाम होता है उसकी सुबह वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, ग्रीस से, पानी से, कीचड़ से, मिट्टी से, इन सब से वो अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे डर्टी कर लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना घटी है। अब जिस दिन टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, वो पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल रूम में, प्रिंसिपल के सामने। अब वो वहां पर जाकर कहते हैं कि सर, हम आज जब अपने कॉलेज के लिए आ रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए अपनी कार में चारों, तो हमारी कार के एक टायर में पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से आप हमारी हालत देख सकते हैं, हमें कार खींचनी पड़ी, हमें ठीक करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं और हमारी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है ढंग से, तो हम आज एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्या आप हमारा एग्ज़ाम ये आप बाद में ले सकते हैं? अब प्रिंसिपल को उनकी हालत देखकर कुछ शक होता है, लेकिन प्रिंसिपल चालुक भी होता है, चालाक होता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा ये एग्ज़ाम जो आज होने वाला है वो आज से ठीक 3 दिन बाद होगा। अब चारों ही लड़के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये जान करके कि 3 दिन हमारे लिए बहुत हैं, क्योंकि प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन रट सकते हैं। तो अगला दिन होता है एग्ज़ाम वाला। 3 दिन बाद जब टाइम आता है उन चारों लड़कों का एग्ज़ाम का, तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, जो कि तुम्हें आंसर देना है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि तुम चारों लड़कों को अलग अलग रूम में बैठकर सेपरेटली अपना आंसर देना है, अपना एक जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट करना है। चारों लड़के खुश हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर रखी है हमने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चारों ही लड़कों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं। अब जब उनके सामने क्वेश्चन शीट आती है तो पहला क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, जो होता है ये कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। चारों ही लड़के अलग अलग बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर तो आ ही गया, सभी अपना अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन होता है 99 नंबर का, 99 नंबर का, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा चारों ही लड़के अलग अलग कमरे में शॉक हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये था 99 नंबर का कि जिस दिन तुम अपना एग्ज़ाम देने आ रहे थे आज से 3 दिन पहले अपनी कार में, तो उस कार में पंक्चर हुआ, तो जो पंक्चर हुआ वो तुम्हारी कार के कौन से वाले टायर में हुआ, आगे वाले राइट में या लेफ़्ट में, पीछे वाले राइट में या लेफ़्ट में। अब ये क्वेश्चन देखकर चारों ही लड़के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर पंक्चर रियल में हुआ होता तभी तो वो बताते कि कौन से हमारे टायर में पंक्चर हुआ। अब जब पंक्चर हुआ ही नहीं तो वो कौन सा वाला टायर लिखेंगे। चारों ही फंस जाते हैं और जब उनकी आंसर शीट देखी जाती है तो चारों का ही जो आंसर होता है वो बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से। तो यही बात है जो हमारे आज स्टूडेंट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, कि जो उनका काम होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जो टाइम टेबल होता है, उस पर वो काम नहीं करते हैं और वो बाद के लिए काम छोड़ देते हैं, जिससे कि बाद में सिर्फ 2 ही काम हो पाते हैं, या तो आप ताली बजा के रह जाएंगे दूसरे के लिए, या फिर आप पछताते हुए रह जाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो टाइम हमारे पास अभी है उसको काम को अभी कर गुजरें,
तो ऐसा ही करना है आप सभी को। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए, स्केड्यूलिंग कीजिए और अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आपके लिए जो भी काम है, जिस भी समय है, आप उस काम को उसी समय करिए। क्योंकि एक कोटेशन है कि प्ले व्हाइल यू आर प्लेइंग एंड स्टडी व्हाइल यू आर स्टडिंग, मतलब खेलने के टाइम पर खेलिए और पढ़ने के टाइम पर पढ़िए, तभी आपका जो एक टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो सकेगा। अदरवाइज़ आप भी उन चारों लड़कों की तरह एक न एक दिन फंस जाएंगे, झूठ बोलकर या फिर अपने काम को टाइम पर ना करके। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए, इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ ए स्टार ट्यूशन पॉइंट के साथ बने रहिए, अफजल सैफ़ी के साथ। और आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर पूछिए हमसे, आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेरी जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके दी जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।